तो बिहार में बहार है क्योंकि नौकरी हज़ार है, लेकिन इसी बीच स्कैमर और ब्रोकर का भी भरमार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक सूधी पत्र जारी किया कल ही, और उस सूधी पत्र में समान प्रशासन विभाग के एक लेटर को हवाला देते हुए ये कहा गया कि जो वर्तमान में चल रही है उनकी नियुक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग की, उन सारे में संविदा पर लगे हुए जो लोग हैं उनको 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसे हवाला दिया गया है? ये समान प्रशासन विभाग के उस लेटर को हवाला दिया गया जो 2022 में जारी किया गया था। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो पहले से कार्यरत हैं, उनको किसी भी एग्ज़ाम में उनसे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें उनको 25% का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब ये उसी नोटिफिकेशन में जारी होगा जहाँ पे संविदा में लोग लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार एसआई में कोई संविदा पे काम नहीं करता है सब इंस्पेक्टर में, तो सब इंस्पेक्टर में नहीं लगाया जाएगा। बीपीएससी में डिप्टी एसपी पे कोई संविदा पे कार्य नहीं करता है तो डिप्टी एसपी में नहीं लगाया जाएगा। वही एम्प्लॉय को लगाया जाएगा जो पहले से उस स्थान पे कार्यरत थे। और बिहार में आपको पता होगा कि लगभग एक एजी रिपोर्ट आया था कि 60 to 70% एम्प्लॉय जो हैं वो संविदा पे काम करते हैं। तो ये आपका लेटर था। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस सामान्य प्रशासन विभाग का इंटेंशन क्या रहा हो उस पे नहीं जाएंगे, वो अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत ख़राब रहे हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे ये सोचकर कि उनकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। बहुत सारे साक्ष्य भी मैंने कलेक्ट किया है और मैं आपके पास रखूँगा। तो ये आप समझ गए कि 25% की बात करी गई थी। ठीक है, उसी बीच एक बिहार में बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं और उस रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि कितनी सारी डिस्क्रिपेंसीज पाए जाते हैं। जो लोग योग्य हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है और जो अयोग्य हैं उनको योग्य घोषित कर दिया गया है। इसी में एक लोग ने आरटीआई डाला था, आरटीआई डालकर पूछा गया था कि क्या अंक का इससे क्या संबंध है, ये क्योंकि 25 मार्क्स बोला गया था जो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, इसका क्या महत्व है? तो उसमें ये कहा गया कि ये वेटेज के आधार पे संबंधित है और ये वेटेज कैसे काम करता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले कुछ देख लेते हैं रिजल्ट। ये रिजल्ट है आपका जयेश रंजन का। ठीक है, ये ईबीसी से बिलोंग करते हैं और इनका जो मार्क्स था वो टोटल 306 नंबर था और ये एग्ज़ाम 400 नंबर का। ठीक है, 400 नंबर में इनका मार्क्स कितना था? 306 नंबर। और ये पूरा रिटन वेटेज मार्क्स जो इनका आया था 57.357 और इनका कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ गया था 58.106, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो पाए थे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, वहीं किसी और का रिजल्ट देखेंगे जो ईबीसी से ही संबंध रखेंगे और उनका रिजल्ट कुछ और रहेगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं जयेश रंजन का हमने देखा, अब हम लोग बात करते हैं एक सौरभ गुप्ता के बारे में। तो सौरभ गुप्ता का मार्क्स कितना है? 196 नंबर है। ठीक है, और 196 में सिलेक्टेड है और ये कितना 306 में नॉन सिलेक्टेड है। तो ऐसा विसंगति क्यों आ रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी क्या कहा है इसमें, असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले में जो एसएससी में अभी हाल में सूधी पत्र जारी करके बताया गया कि 25% एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा पे हैं। वही यहाँ पे भी लागू होता है। जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग में, उनको 25% एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये 25% एक्स्ट्रा मार्क्स और वेटेज में कैसा विसंगति आ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि जो बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था 400 का मार्क्स का था। ठीक है, तो जो अंक है इसको 25% माना जाता है और 25% दिया जाता है उनको एक्स्ट्रा। तो ये 25% हो गया आपका 400 नंबर। 25% इक्वल टू 400 मार्क्स, तो आपका 100% इक्वल टू हो जाएगा 533 के लगभग। ठीक है, तो मतलब कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 400 अंकों से अपना अंक निकालेंगे। वो चाहे 300 आएगा उनका, किसी का 200 आएगा, किसी का 250 आएगा। ठीक है, 133 नंबर उनको ऑलरेडी दे दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं
और ये कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे काम करता है, बोला जाता है कि 1 साल पे कॉन्ट्रैक्ट पे है जो उसको 5% मार्क्स दिया जाएगा, 2 साल पे। तो ये जो बिहार में है संविदा का ट्रेडिशन तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो लगभग सभी लोग 4 से 5 वर्ष तो काम किए ही रहते हैं, ठीक है। तो उनको 133 मार्क्स ऑलरेडी अलॉट हो गया, अब बाकी उनको 400 नंबर में कुछ मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और ये 400 नंबर में ही इनको इतना स्कोर करना होता है। तो जो 133 मार्क्स ऑलरेडी दे दिया गया है, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि एक रेस हो रहा है और रेस में यहाँ पे सारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे हैं एम्प्लॉय जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ठीक है, और यहाँ तक का रेस है। अब इनसे बोला जा रहा है कि आप भी उसी टाइम पे दौड़ के यहाँ पे आइए, और इनसे भी बोला जा रहा है कि आप भी यहाँ पे दौड़ के आइए। तो ये सारे चीज़ों में बाजी मार दे रहे हैं। इसका साक्षात है, इसका प्रूफ भी है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का जो आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे लोग, मोर देन 50% लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ऑलरेडी। आप देखिए, पहला से शुरू करिए। ये इनको एक्सपीरियंस के आधार पे वेटेज 25% का मिला है, ठीक है। ये सारे वेटेज में आपके मार्क्स हैं, और ये वेटेज में होने के कारण जो सच्चाई है, ट्रुथ है, वो धुंधला हो जाता है। लेकिन हमें उसे अनफोल्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना गंदा है ये प्रक्रिया। तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं, 25 मतलब ऑलमोस्ट 20 से बहुत कम ही लोगों को होगा, 1-2 लोगों को ही होगा कि जो 20 से कम परसेंट मिला है उनको वेटेज में। बाकी जितने सारे लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट पे 20 से तो अधिक ही मिला है, और जो जिनको वेटेज नहीं मिला है उनकी संख्या बहुत कम है, ये देख सकते हैं। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर का था, और यही चीज़ एसएससी में लागू होने जा रहा है। अब एसएससी में कैसे किया जाएगा लागू, मैंने तो इसमें 400 नंबर का बताया, अब एसएससी में कैसे लागू होगा वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। एसएससी में बोला गया है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो 600 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स कितना है आपका, 600, ठीक है। अब ये जो 600 है ये 75% है आपका, 75% इक्वल टू 600, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 800, ठीक है। तो जो बच्चे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे नहीं है उनके लिए 600 का एग्ज़ाम है, और वैसे टोटल नंबर जो एलोकेट किया जाएगा वो 800 नंबर एलोकेट किया जाएगा। तो 200 जो नंबर है ऑलरेडी उनको दे दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा पे हैं। जो संविदा पे हैं 200 नंबर ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम देने से पहले लेकर बैठे हैं, ठीक है। अब आपको उनको जो 600 नंबर में 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें यदि 200 भी लेकर आते हैं, और इनका जो 600 नंबर है वो 200 भी लेकर आते हैं, तो इनका टोटल मार्क्स 200 रहेगा और इनका टोटल मार्क्स 400 हो जाएगा। तो आप इसे समझिए कि बाजी कौन मारेगा। हम लोग अब नए तरीक़ा से समझते हैं इसको। नए तरीक़ा से समझें तो जो बच्चे 550 नंबर लेकर आ रहे हैं 600 में, और कोई दूसरा बच्चा जो संविदा पे ऑलरेडी काम कर रहा है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो 350 नंबर लेकर आ रहा है, तो दोनों का मार्क्स बराबर हो जा रहा है, क्योंकि 350 ये ला रहा है और 200 उसको एक्स्ट्रा मिल रखा है। तो ये जो कैलकुलेशन है जो सर्कुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेशन थोड़ा समझने में आपको धूमिल करता है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो आपका मार्क्स है टोटल 600 नंबर का है, लेकिन आप इसे 600 नंबर मत समझिए। ये 25% पे आप 600 नंबर का देख रहे हैं, लेकिन 100% पे करेंगे तो ये 800 नंबर का एग्जाम है। 800 नंबर में 200 ऑलरेडी उनको देकर बिठा दिया गया है। अब 200 नंबर में ये 100 भी लाते हैं तो इनका 300 हो जाएगा, और 600 में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा तब 300 आएगा। तो ये विसंगति है इसमें, ठीक है। और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का ऑलरेडी मैंने हवाला दिया आपको कि उसके रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़े हैं। मैं सामान्य प्रशासन विभाग का क्या इंटेंशन रहा था, अच्छा बुरा, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल ही अलग हुए हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट करने वाला है। वैसे तो 5 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, क्या बच्चे 5 साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं? और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के बारे में हम अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कौन होते हैं? तो किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे, तो मैंने तो क्लोजली मॉनिटर किया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो वहाँ पे यदि दिखाया जा रहा है कि 20 एम्प्लॉय जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो 20 एम्प्लॉय वास्तविक में नहीं होते हैं वहाँ पे होते हैं 10 लोग, और 10 लोगों का एक्स्ट्रा पैसा आता है किसी भी सरकारी दफ्तर में, और ये स्कैम होता ही है। तो 10 लोग का जो है ये घोस्ट एम्प्लॉय हैं, इनका बस रजिस्टर में नाम मेंटेन रहता है, जबकि फिजिकल प्रेजेंस इनकी नहीं होती है और इनके नाम पे पैसे आते हैं, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जब इनको बेनिफिट दे रही है तो ये बेनिफिट, ये सरकारी, ये रजिस्टर में नाम ऐड करने के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं किसके पास, जो एग्रीगेटर होते हैं। एग्रीगेटर कौन होते हैं, ये थर्ड पार्टी होता है। एग्रीगेटर थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी ना तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को, बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर करते हैं और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे नए नए एम्प्लॉय को भेजते हैं। अब लोग इनके पास पहुँच रहे हैं कि मेरा भी नाम रजिस्टर कर दीजिए। ये जाए न जाए इनकी डिस्क्रेशन पे है, लेकिन इनका नाम चला जाए वहाँ पे, इसके लिए थर्ड पार्टी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अब इससे ये हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय जो हैं, इनको बेनिफिट देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया था, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ओरिजिनल है ही नहीं, ये ट्रू एम्प्लॉय है ही नहीं, जो काम कर रहे हैं वो है ही नहीं, ये तो घोस्ट एम्प्लॉय हैं। ये घोस्ट एम्प्लॉय हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर ये पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और इन्होंने क्या कर रखा है, अपना नाम रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है, और ये जब एग्ज़ाम देंगे तो ये इनको बेनिफिट देगा, ठीक है। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट हो या BC का सर्टिफिकेट हो या EBC का सर्टिफिकेट हो, जब वो फेक बनाया जा सकता है तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफिकेट फेक नहीं बनाया जा सकता? क्या प्रशासन इसकी गारंटी देती है कि ये फेक नहीं बनाया जाएगा? और यदि फेक नहीं बनाया जाएगा तो चलिए EWS सर्टिफिकेट हो या EBC सर्टिफिकेट हो, इसकी तो जवाबदेही भी होती है, ये तो RTI डाल के आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिफिकेशन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे तो बिल्कुल लोग डार्क में हैं, और ये अब बहुत बड़ा स्कैम बनने वाला है, क्योंकि अभी तक बहुत छोटे स्तर पे इसका स्कोप था, लेकिन बिहार SSC में इसको शामिल करने से अब ये बहुत बड़ा स्कैम का रूप ले सकता है, क्योंकि हर लोग कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँचेंगे और बोलेंगे कि हमें 5 इयर्स का हमें एक्सपीरियंस लेटर दे दो। ये एक्सपीरियंस लेटर जो अभी किसी नौकरी को लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी को लेने के लिए मांगा जा रहा था, अब सरकारी नौकरी लेने के लिए एक्सपीरियंस लेटर बनाया जाएगा। और एक्सपीरियंस लेटर बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसे लेगा और नाम चेंज कर सकता है, क्योंकि इसे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी वॉचडॉग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर बनाएंगे और उन बच्चों से फाइट करेंगे जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बेनिफिट उनको मिलेगा। तो अब जो सीधे उंगली से लोग पढ़ाई करके नौकरी लेना चाहते हैं, अब वो नहीं है, अब उनको उंगली टेढ़ा करके 5 ईयर का एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, और तब जाके वो 200 नंबर एक्स्ट्रा लेकर बैठे रहेंगे। 200 नंबर एक्स्ट्रा लेकर बैठना, आप समझ सकते हैं कि 200 नंबर कितना ज़्यादा होता है। वो 50% लाकर 300 और 200 500 नंबर पे पहुंच जाएंगे, आप 50% में 300 पे रहेंगे, तो सिलेक्शन उनका ही होगा। और हाल में आप BPSC असिस्टेंट में, असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले में रिजल्ट देखे होंगे कि मोर देन 50% लोग वो लोग हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, संविदा पे कार्यरत हैं। तो मेरा आग्रह है सभी स्टूडेंट से कि इसे जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, और लोगों को, बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि 25% मार्क्स है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सच्चाई को वो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि 25% वेटेज कितना ज़्यादा नुकसान करेगा उनको। तो सबको अवेयर करें और इसके लिए एक मुहिम चलाएं कि सरकार इसको वापस ले, या फिर वापस ले तो इसको बहुत ही केयरफुली इम्प्लीमेंट करा जाए, ताकि वो लोग जो घोस्ट एम्प्लॉय हैं वो लोग इसका बेनिफिट ना ले सकें। और ये जो इंटेंशन से सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन को जारी किए है, उसका इंटेंशन बरकरार रहे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि 25% वेटेज का क्या नुकसान है और 25% वेटेज कार्य कैसा करता है। ये बात उन सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी मेहनत SSC CGL में रंग लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका सीट कोई और खाने जा रहा है।